अस्सलाम वालेकुम गाइस, रियल प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर राजपूत। तो दोस्तों, आज की बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज की वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कराची में इलीगल प्रोजेक्ट्स और लीगल प्रोजेक्ट्स। आज की वीडियो में हम इलीगल प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप नादरन बाईपास की तरफ, मैं आज इस एरिया को डिस्कस कर रहा हूँ, नादरन बाईपास वाले एरिया को, इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इलीगल हैं या गैर कानूनी हैं, या कौन कौन सी ज़मीनें ऐसी हैं जो नाक्लास हैं, जिनके अंदर अगर सोसाइटी कल बनती है तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि ये सोसाइटी इलीगल होगी, चाहे वो कोई भी बनाए। वो कौन कौन से एरियाज़ हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी सोसाइटी को जो ख़ास तौर पे इस तरफ बनती है, एमडीए की तरफ, मतलब एमडीए के अंदर आता है एरिया में नादरन बाईपास की तरफ, तो इस एरिया के अंदर सोसाइटीज़ के पास 2 एनओसी, कौन कौन से ऐसे 2 एनओसी हैं जो उनके पास होना ज़रूरी है, जिनसे ये क्लियर हो सकता है कि ये सोसाइटी क्लियर है। तो आज की वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा। सामने जो स्क्रीन पर आपकी वीडियो चल रही है काइंडली तो इसकी तरफ ध्यान कम दीजिएगा। ये जस्ट इसलिए कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें मैं दे सकूँ। डिफरेंट वीडियोज़ चलेंगी आपकी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मेरे कॉन्टेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आ जाए नादरन बाईपास के ऊपर। नादरन बाईपास के ऊपर जब कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है या बन रहा होता है तो तब आप उनके पास जाते हैं। सबसे पहले आपने उनसे एमडीए का एनओसी लेना है, बाउंड्री एमडीए का एनओसी आपने उनसे लेना है बाउंड्री वाल का। इससे क्या होगा कि अगर उनके पास एमडीए का एनओसी है बाउंड्री वाल का तो समझ जाएं वो अपनी बाउंड्री वाल दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द। आगे बात आ जाती है एमडीए पीपी1। एमडीए पीपी1 क्या है? एमडीए पीपी1 का मतलब है परमिट पोजेशन 1। तो परमिट पोजेशन 1 भी आपने उनका चेक करना है क्या उनके पास है या नहीं है। परमिट पोजेशन 1 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनके पास पीपी1 आ गया तो समझो ये हो सकता है कि ये सोसाइटी जल्द ही यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकती है ईजीली। तीसरे नंबर पे जो बात आ जाती है एसबीसीए से, मतलब कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से उनका नक्शा अप्रूव्ड होना चाहिए। मैक्सिमम बिल्डर क्या करते हैं मार्केट के अंदर, ख़ास तौर पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मैक्सिमम बिल्डर एक आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा लेते हैं। नक्शा बनवाने के बाद क्या करते हैं कि बस मार्केट में लोगों को अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं, मतलब कि अपनी ज़मीन बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो क्लाइंट होता है ना, एंड यूज़र जो होता है, उसको नहीं पता होता कि भाई ये नक्शा अप्रूव्ड है नहीं है, क्या वैलिड है नहीं है। तो वो क्या करते हैं वहाँ पर बाइंग कर लेते हैं। जब वो बाइंग कर लेते हैं बाद में उसे पता चलता है कि भाई ये तो सोसाइटी इलीगल है, ये तो नक्शा भी इलीगल था, एसबीसीए से अप्रूव्ड नहीं था। अभी क्या है कि जब आप उनसे उनका मैप लेते हैं, मैप आपने ले लिया, आपने देखा कि मैप है किस तरीके का। जो सबसे मेन है ना, जो इलीगल सोसाइटी होगी ना, आप सिंपल देखोगे कि उसने कॉर्नर मैप बनाया होगा मुरब्बा शक्ल का, तो समझो मुरब्बा शक्ल की ज़मीन होती ही नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टुकड़ा मतलब कि काटना पड़ता है। डिफरेंट सोसाइटीज़ रहती हैं जिनका जो मैप होता है वो मुरब्बा शक्ल का नहीं होता, डिफरेंट शक्ल, क्योंकि उनके पास जिस जिस एरिया के अंदर अपनी ज़मीन होती है वो जिस उस एरिया को लोकेटेड करते हैं, साथ पड़ी नाकला ज़मीन को शामिल नहीं करते। अभी बात आ जाती है कि नाकला ज़मीन क्या होती है। नाकला ज़मीन वो ज़मीन होती है जो गवर्नमेंट की होती है। 1992 के अंदर जब सिंध के टोटल डेटा जो था, रिकॉर्ड था, टोटल रिकॉर्ड को जब आग लग गई, जल गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कि डिफरेंट लोगों को बुलाया था। तो कुछ लोगों की ज़मीनें निकल आई थी, उनको दे दी गई थी, लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी थी जिनके मतलब कि असली मालिकान या असली ओनर नहीं मिले थे, तो वो गवर्नमेंट ने नाक्लास कर दी थी। वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो सिंपल क्या है कि जब आपको वहाँ से नक्शा मिले तो आपने ये कैसे जाना, एसबीसीए की मेन वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, ऑनलाइन वहाँ से जाके आपने नक्शा चेक करना है कि क्या वाकई ये एसबीसीए से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूव्ड नक्शा है या नहीं है। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इलीगल हैं, जो गैर कानूनी हैं, जो मार्केट में गैर कानूनी तौर पे चल रहे हैं। सबसे पहले जो है पाक चैना सोसाइटी के नाम से एक प्रोजेक्ट है। आप यूट्यूब पे जाके जस्ट पाक चैना सोसाइटी लिखें तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि कितने क्लेम इनके पास सिर्फ 47 एकड़ की एनओसी थी। 47 एकड़ के अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़मीन मार्केट के अंदर बेच दी, सोल्ड आउट कर दी। फिर क्या हुआ कि अभी इनके पास इलीगल ज़मीन है, इलीगल डॉक्यूमेंट्स थे, सारी चीज़ें इलीगल थी, तो अभी वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की अमाउंट फंसी हुई है। और लास्टली इनका नैब में भी केस चलता रहा है, काफ़ी अरसा नैब में केस चलने के बाद अभी तक कोई भी मामला ठंडे नहीं हुए, अभी भी ये मार्केट के अंदर दोबारा बेचे जा रहे हैं। आगे अगर मैं बात कर ले तो दूसरा जो मतलब कि गैर कानूनी प्रोजेक्ट न्यू जोड़िया बाज़ार, ये 1997 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था न्यू जोड़िया बाज़ार। इसमें ये हुआ कि ये दोबारा मार्केट में आते हैं, फिर स्कैम करते हैं, फिर आते हैं, फिर स्कैम करते हैं, फिर आते हैं, फिर स्कैम करते हैं। अभी दोबारा से मतलब कि स्कैम की तरफ जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नाकला ज़मीन कौन सी होती है। नाकला ज़मीन वो होती है जो गवर्नमेंट की ज़मीन होती है। आप देखें हबीब रेस्टोरेंट का नाम आपने सुना होगा। हबीब रेस्टोरेंट मेन सुपर हाईवे के ऊपर से, यहाँ से जब आप टर्न लेते हैं नादरन बाईपास पे, नादरन बाईपास पे जब आपने टर्न लिया तो नादरन बाईपास पे मतलब कि हबीब रेस्टोरेंट से लेके आगे अगर आप सीधा चले जाएँ फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी, फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी को आगे क्रॉस कर जाएँ गार्डन सिटी, गार्डन सिटी तक ये जो सारी ज़मीन है ये नाकला ज़मीन
ज़मीन है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये किसी बंदे की अराज़ी नहीं है, तो क्या होगा, इस एरिया के अंदर अगर कोई सोसाइटी बनती है, अगर कोई बंदा सोसाइटी बनाता है, कोई बिल्डर सोसाइटी बनाता है, तो वो सोसाइटी इलीगल होगी, वो सोसाइटी लीगल नहीं होगी। इस बात को आप कंप्लीटली समझ लीजिए। आगे अगर मैं बात कर लेता हूं, मतलब कि आगे जो सोसाइटी है वो है नोमान लेक के नाम से। ये जे ब्लॉक यसरफ कॉलोनी के साथ ही सोसाइटी, ये सोसाइटी भी कंप्लीट इलीगल है। आगे अगर मैं बात कर लेता हूं, शेखानी ग्रुप वालों के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो कुछ ठीक नहीं होते। उसकी वजह यह है कि ये कब्ज़ा करते हैं ज़मीन के ऊपर और बाद में उसको सोल्ड आउट करते रहते हैं। इनका एक और प्रोजेक्ट है मोटर सिटी, ये प्रोजेक्ट भी कम्प्लीटली इलीगल है। ये बिल्कुल शंग्रीला सिटी के साथ है। मोटर सिटी बाय शेखानी के नाम से प्रोजेक्ट बन रहा है, तो ये प्रोजेक्ट भी कम्प्लीटली इलीगल है। आगे बात आ जाती है गोहर विलास और सिमसिम विलास जो बिल्कुल पास हैं। स्कीम 45 के अंदर ही ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है। इनके साथ चाइल्ड इनक्लेव का प्रोजेक्ट भी बन रहा है। तो गोहर विलास के पास 3 सर्वे नंबर थे, 3 सर्वे नंबर थे और 3 सर्वे नंबर के मतलब ये कि इनके पास 3 सर्वे लैंड थी और उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा ज़मीन सोल्ड आउट कर चुके हैं। तो अभी कुछ ना कुछ डाउट में इनके आया जा सकता है। आगे अगर मैं बात करें तो ड्रीम वैली की, ड्रीम वैली भी बिल्कुल इलीगल प्रोजेक्ट है, गैर कानूनी प्रोजेक्ट है। ईडन ग्रीन के नाम से एक प्रोजेक्ट है। ये अगर देखा जाए, ये गोठाबाद लैंड के ऊपर सोसाइटियाँ बना के सोल्ड आउट कर रहे हैं। आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ, करतारपुर रोड जो मेन बाईपास रोड जा रहा है, इसके ऊपर मतलब करतारपुर रोड है कहाँ पे, ये अगर आप आते हैं ना पीछे क्या कहते हैं मेन गुलशन ममार के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर करतार बाईपास जा रहा है। करतार बाईपास के ऊपर जब बातें तो यहाँ पे एक सोसाइटी है शेरवानी रॉयल सिटी के नाम से, शेरवानी रॉयल सिटी के नाम से, ये भी गैर कानूनी सोसाइटी है। तो ये सारी जो सोसाइटीज़ का मैंने आप लोगों के सामने नाम लिया है, ये इलीगल सोसाइटीज़ हैं, गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं। तो इनमें अगर जो लोग बुकिंग करवाना चाहते हैं, मेरा जस्ट मकसद है आप लोगों को नॉलेज देना, आप लोगों को मतलब कि प्रॉपर्टी के अबाउट लर्निंग देना। आगे इन्वेस्टमेंट आपको किधर करनी है वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी कोशिश होती है कि हम अच्छी चीज़ लोगों को गाइड करें और अच्छे तरीके से गाइड करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के सामने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, तो उनके मैं नाम दोबारा आपको बता देता हूँ। पाक चैना सोसाइटी के नाम से है, न्यू जूडिया बाज़ार। आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ इसी तरीके से, तो तीसरे नंबर मैंने आपको बताया नोमान लेक, जे ब्लॉक यसरफ कॉलोनी के अंदर। आगे अगर मैं बात करूँ मोटर सिटी बाय शेखानी, गोहर विलास, ड्रीम वैली, ईडन ग्रीन। आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ शेरवानी रॉयल सिटी। गोहर विलास का ये है कि 50-50 स्कीम है। उसकी वजूहात ये हैं, काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर मसले मसाइल होते हैं जिन्हें उजागर करना, जिन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन काफ़ी सारे एक्सपर्ट के थ्रू बैठ के अगर उन्हें देखा जाए, समझा जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अभी अगर आप MDA के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, PP1 आपको ज़रूर लेना है। बाउंड्री वाल के NOC उनसे चेक करने को उनके पास है या नहीं है। आगे जो गैस, बिजली, पानी, वो तो बाद की सूरत है ना, जब वो पोजेसन देंगे, सारी चीज़ें देंगे, तो तब वहाँ पर ये चीज़ें देखी जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप प्रॉपर्टी की नॉलेज से मज़ीद आगाह रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरी वीडियो पेज के ऊपर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। आने वाले वक्त के अंदर आपको अच्छी न्यूज़ और अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। रियल